तो स्टूडेंट्स आज आपको 6 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका। इसमें 3D शेप्स एज 2D शेप्स, 3D शेप्स और 2D शेप्स, ये है चैप्टर आपको पेज नंबर 30 पे। पेज नंबर 30 पे है 2D शेप और 3D शेप। 2D और 3D शेप्स किसको कहते हैं ये ध्यान से समझेंगे। जैसे कि मान लो आप प्लेन पेपर पे एक रेक्टेंगल बनाते हो, ये जैसे आपने प्लेन पेपर पे एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है ना। तो इसमें क्या सब, इसका जो डायमेंशन है वो क्या सब है, तो इसमें लेंथ है, ये हो गया इसका लेंथ, यहां से यहां तक ये पूरे क्या है लेंथ, और ये यहां से यहां तक इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ, यानी 2D शेप्स में जो होता है इस उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होता है। 2D शेप में बस लेंथ और ब्रेड्थ होता है, इसीलिए हम इसको किसी भी प्लेन पेपर पे बना सकते हैं। प्लेन पेपर पे हम इसको, प्लेन पेपर पे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी 2D शेप्स को। लेकिन जैसे कि आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है या बुक्स होता है, तो इसका शेप हम प्रॉपरली अपने नोटबुक में नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपके ज्योमेट्री का बॉक्स का जो डायमेंशन होता है उसमें लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होता है और हाइट भी होता है। फिर भी मिलता जुलता हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स है तो उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया इस तरह से आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है। या आपके क्लास का जो डस्टर होता है, ठीक है, वो भी क्या है 3D शेप से होता है, क्योंकि उसमें लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होता है और हाइट भी होता है। तो इस तरह से आप जो है सो लेंथ, जिस शेप्स में, जिस शेप्स में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज होता है उसको हम 3D शेप्स कहते हैं, और जिसके सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होता है उसको हम 2D शेप्स कहते हैं। बहुत सारे आपके आसपास में ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो 2D शेप्स का होता है, और 3D बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 3D शेप्स का होता है। ठीक है, 2D शेप्स में जैसे आपका हो गया पेज में जब आप कोई रेक्टेंगल बनाते हैं प्लेन पेपर पे, ठीक है, या आपके टेबल का जो सरफेस होता है, ऊपर का जो सरफेस होता है वो 2D शेप्स होता है, क्योंकि उसमें बस लेंथ और ब्रेड्थ होता है। लेकिन पूरा टेबल जो है वो 3D से, वो जो है 3D शेप्स हो गया। ठीक है ना। उसी तरह से आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, आपका बुक्स हो गया, ये सब सारे क्या हो गया, तो आपका 3D शेप्स हो गया। जैसे आपके किचन में सिलेंडर होता है, ठीक है ना, तो सिलेंडर में भी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों होता है, तो इसको हम 3D शेप्स कहेंगे। उसके बाद आपको फुटबॉल होता है या कोई भी बॉल होता है, तो ये भी 3D शेप्स है, क्योंकि इसके लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होता है और हाइट भी होता है। तो ऐसे आपके आसपास बहुत सारे 3D शेप्स मिलते हैं और बहुत सारे 2D शेप्स होते हैं। तो आई होप कि आपको 2D और 3D शेप्स समझ में आ गया होगा। अब आपके इसमें और भी बहुत सारे, तो ये जो 3D शेप्स होता है, 3D शेप्स में जैसे कि आपको ये है, इसको हम कहते हैं क्यूबॉइड। जो आपका, जैसे आपके स्कूल में क्लास में जो डस्टर होता है उसका शेप इसी तरह से होता है। जैसे मैं दोबारा से बनाता हूं, जैसे मान लो आपका डस्टर होता है,
तो ये मान लो आपके क्लास का डस्टर है, तो इसमें आप ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देखते हो, इसको ये फेस कहते हैं। ये जो सभी साइड से आपको साइड से वाइज दिखाई देता है, इन सबको हम क्या कहते हैं, ये जो हो गया ये इसका फेस कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी जो क्यूबॉइड है, इसको इस शेप को हम क्यूबॉइड कहते हैं। ये जो शेप है इसको हम क्यूबॉइड कहते हैं। तो कोई भी जो क्यूबॉइड है इसमें कितने फेस हो गया, तो फेस इसमें टोटल हो गया आपको, एक हो गया टॉप पे, फिर बॉटम पे 2, फिर फ्रंट साइड और बैक साइड 4 हो गया, फिर साइड में और राइट साइड और लेफ्ट साइड 6, यानी कि इसके टोटल 6 फेस होते हैं। कोई भी जो क्यूबॉइड है तो इसके टोटल 6 फेस होते हैं। और ये जो देख रहे हो इसको, ये जो पॉइंट होता है जहां पर कि ये तीनों साइड आकर के मिलता है, यानी कि लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कॉर्नर, या हम इसको वर्टेक्स भी कहते हैं। तो कॉर्नर या वर्टेक्स इसमें कितना होता है, तो 4 हो गया ऊपर में, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, फिर यहाँ पे है, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे। तो 4 नीचे है वर्टेक्स और 4 ऊपर है, तो टोटल कॉर्नर या वर्टेक्स इसमें कितना हो गया 8। अब इसमें एज, ये जो आप लाइन देख रहे हो, इस लाइन यानी कि जहां पे 2 फेस ज्वाइन होता है, जहां पर 2 फेस ज्वाइन होता है उसको हम कहते हैं एज। तो इसमें ये जो आप देख रहे हो ये लाइन, ये एज हो गया, यानी कि ये आपको एज कहलाता है। तो इसमें टोटल कितने एज है, तो आपको 4 इधर हो गया, आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड में 4 इधर हो गया 8, और 4 ये हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4, यानी टोटल इसमें 12 जो है एज होता है। टोटल इसमें 12 एज होता है। तो ये हो गया आपको क्यूबॉइड का शेप हो गया। उसके बाद जैसे आप देखेंगे लूडो का डाइस, लूडो का डाइस सभी ने देखा होगा, तो लूडो का जो डाइस होता है उसका जो शेप है वो होता है आपको क्यूब। लूडो के डाइस का जो शेप होता है वो क्यूब होता है। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारे आपके, जैसे आपका होता है बर्थडे कैप, बर्थडे कैप जो होता है उसका जो शेप होता है वो कोनिकल होता है। ठीक है ना, उसका जो बर्थडे कैप का जो शेप होता है वो कैसा होता है, कॉनिकल होता है। आप बुक में देख सकते हो, बुक में पेज नंबर 30 पे, ये सभी ने वीडियो क्यों ऑफ कर दिया, वीडियो ऑन करो, अनुभव, आयुष। तो इसमें जो आपको देख रहे हो बुक में सबसे लेफ्ट साइड में क्यूब हो गया, सबसे उसके बाद जो है ये क्यूबॉइड है, उसके बाद कोन है, उसके बाद सिलेंडर है, फिर स्फीयर, जैसे आपका बॉल है तो आपके बॉल का जो शेप होता है, जैसे फुटबॉल होता है उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है ना, तो ये अलग अलग शेप्स होते हैं, जैसे आपको एक पिरामिड, ये सब सारे शेप्स होता है। ठीक है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप, जैसे बर्थडे कैप है आपका, जैसे हम इसमें, ये तो अभी जो बताया था आपको ये था क्यूबॉइड। अब जैसे मान लो है, ठीक है ना, तो ये इसका जो शेप है ये कैसा है, बर्थडे कैप की तरह है ना। तो ये जो आपको चारों साइड से जो होता है गोल गोल सा, इसको हम कहते हैं, इसका ये फेस होता है। इसमें 2 फेस होता है, एक होता है कर्व्ड फेस, इसमें एक होता है कर्व्ड फेस और एक होता है फ्लैट फेस। नीचे से जो सर्कल होता है बर्थडे कैप में, नीचे से जो सर्कुलर सर्कुलर जो फेस होता है उसको हम कहते हैं, ये होता है कर्ड, ये होता है आपको, इस फेस को हम कहते हैं कर्ड फेस, जो कि ऐसे गोल गोल सा होता है। ठीक है, ये हो गया कर्व फेस और ये हो गया फ्लैट फेस, फ्लैट फेस।
इसमें ये जो होता है इसको हम कहते हैं कॉर्नर या वर्टेक्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक ही एज होता है, ये इसका एज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 3D शेप्स होता है। उसके बाद अब बात करते हैं स्फेयर की। स्फेयर मीन्स देखिए, जैसे कि आपका फुटबॉल होता है या बॉल होता है। अनुभव क्या हो रहा है? अनुभव सीधा होके बैठो, अनुभव सीधा होके बैठो। जैसे आपका होता है स्फेयर, जैसे आपका बॉल होता है, फुटबॉल आप देखे होंगे, ठीक है ना। इसमें एक ही फेस होता है, इसमें जो फेस होता है एक ही फेस होता है, वो होता है कर्व्ड फेस, ठीक है। इसमें कॉर्नर नहीं होता है। स्फेयर जो होता है, जैसे आपका बॉल होता है फुटबॉल, तो या कोई सा भी बॉल है, उसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता है, बस एक इसमें कर्व्ड फेस होता है, ठीक है ना। तो कोई फ्लैट फेस होता है, ना ही एज होता है। इसमें जो है सो एज भी नहीं होता है, ठीक है। यानी स्फेयर में ये कौन सा शेप है इसका? तो स्फेयर। तो स्फेयर में बस एक ही फेस होता है, कर्व फेस। उसके बाद है आपको सिलेंडर। सिलेंडर का फेस शेप बताता हूं आपको। ये हो गया आपको सिलेंडर। तो सिलेंडर में दो होता है फ्लैट फेस, ये और ये दोनों फ्लैट फेस हो गया। ये भी फ्लैट फेस और ये भी फ्लैट फेस हो गया। और इस ये जो फेस होता है इसको हम कहते हैं कर्व्ड फेस, ठीक है। इस तरह से मैंने जो आपको बताया, ये तो इसी के बारे में आपको एक्सरसाइज में भी है, ठीक है, जिसका वर्कशीट मैं आपको सेंड करूंगा और आप लोग फेयर नोटबुक में करेंगे।